चमत्कारी, अविश्वसनीय घटना, परंतु सत्य। जी, ये सत्य है कि इस समय वर्तमान में 5 ग्रह सौग्रही हो रहे हैं, जिनमें से कुछ ग्रह सौग्रही हो चुके हैं और कुछ आगे जुलाई के माह में होंगे। इसी विषय पर मैं एक एक राशि के बारे में बता रहा हूं कि ये जो 5 ग्रह सौग्रही हो रहे हैं और पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, उसके अतिरिक्त अंगारक योग बनेगा, उसके अतिरिक्त सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा, उसके अतिरिक्त लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, उसके अतिरिक्त केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। ये सारे भाग आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या क्या लाभ देंगे, क्या क्या उन्नति के रास्ते खोलेंगे, कहाँ आपको सावधानी रखनी है और कहाँ आपको उपाय करना है, इन बारे में मैं आपको ये जो वीडियो बना रहा हूं मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको आप पूरा सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। और आज मैं आपको धनु राशि के बारे में बताऊंगा कि धनु राशि के लिए पूरा ये जो राजयोग बन रहे हैं और जुलाई का महीना पूरा का पूरा कैसा रहेगा। पर धनु राशि के बारे में बताने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो पर कमेंट्स अवश्य किया करिए और लाइक और शेयर जरूर किया करिए। आपसे ये मेरा अनुरोध है, बाकी आपकी इच्छा। धनु राशि के जातकों के बारे में मैं बता दूं कि धनु राशि के जातकों का स्वामी जो होता है वो है बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति। और देव गुरु बृहस्पति धनु राशि के जातकों के चौथा स्थान चतुर्थ भाव में बैठकर हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। और ये हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग 1-2 दिन के लिए नहीं है, ये सिर्फ जुलाई माह के लिए नहीं है, ना ये जून और जुलाई, ये पूरे के पूरे वर्ष भर देव गुरु बृहस्पति की आप पर कृपा बरसने वाली है, बरस रही है, वाली नहीं है, बरस रही है और ऐसे ही बरसती रहेगी। अब चतुर्थ भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं, लग्न के स्वामी, तो चौथा स्थान किसका है आप स्वयं जानते हैं। चौथा स्थान है जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, घर, मकान, वाहन। तो अब आप गिनती करना शुरू कर दीजिए धनु राशि के जातकों। आपका एक घर तो है ही है जहां पर आप रह रहे थे, हो सकता है आप जहां काम कर रहे हो वहां एक ऑफिस भी हो, दुकान भी हो, फैक्ट्री भी हो। अगर फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे तो फैक्ट्री, तो 2 स्थान आपके हो गए, एक घर और एक फैक्ट्री या ऑफिस, जहां आदमी घर में रहता है और अपने नौकरी जहां करता है वहां जाता है। पर अब ऐसा नहीं होगा। देव गुरु बृहस्पति की कृपा से पूरे वर्ष भर आपको तरह तरह के मकान मिलेंगे, तरह तरह के वाहन मिलेंगे। हो सकता है आपके बिजनेस में अलग अलग तरीके के बिजनेस बढ़ते चले जाए, कोई उसकी ब्रांचें खुलना शुरू हो जाए। कोई ब्रांच आपकी लखनऊ में है, कोई दिल्ली में हो गई, कोई बॉम्बे में हो गई, कोई विदेश में हो गई, या जिस शहर में भी आप रह रहे हैं उस शहर में भी आपकी 4-6 ब्रांचें खुल गई। आपकी दुकान, कहीं पर एक दुकान खुली थी, उसी दुकान की फ्रेंचाइजी पूरे शहर के अंदर 4-6 और हो गई। इस तरह का विस्तार आपको मिलेगा। क्यों? प्रॉपर्टी से रिलेटेड विस्तार मिलेगा। आपके पास संपत्ति का विस्तार होगा और वो संपत्ति का विस्तार पूरे साल भर आपको प्राप्त होता रहेगा। आप परेशान हो जाएंगे प्रॉपर्टी से कि मैं कैसे सबको मैनेज करूं, कैसे सबको संभालूं। और चूंकि चतुर्थ भाव से दसम भाव को बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो लाभ आपके कार्य में, आप कोई भी काम कर रहे हो, काम का विस्तार भी होगा और काम से लाभ भी होगा। एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली को अवश्य दिखवा लीजिएगा मित्रों, क्योंकि जो भी मैं बोलता हूं वो चंद्र राशि पे आधारित होता है। आप लोगों के बहुत से मैसेजेस आते हैं कि मैं इस तारीख को पैदा हुआ
तो क्या मेरी सिंह राशि है? अरे तारीख से कोई मतलब नहीं है, वो सूर्य के हिसाब से होती है, इंग्लिश हिसाब से होती है। हम लोग गणना करते हैं अपनी प्राचीन पद्धति के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से आपको बताते हैं। तो कुंडली में चंद्र राशि आपकी धनु है या नहीं है, इसको जरूर दिखवा लीजिएगा। और बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, इसको भी किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखा लीजिएगा। अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, उच्च का बृहस्पति बैठा हुआ है, सौग्रही बृहस्पति बैठा है, अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, तो निश्चित मान लीजिए मेरी बात 100% सत्य साबित होगी। हवा हवाई नहीं है, ये ज्योतिष की गणना है, और गणना कभी भी गलत नहीं होती, बशर्ते गणना करने वाला सही हो। अगर थोड़ा सा जोड़ घटाना गलत हो गया तो दिक्कत होती है, परंतु अगर गणना सही की गई है तो गलत नहीं हो सकती एस्ट्रोलॉजी में। खैर, देवगुरु बृहस्पति की आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आपके व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आपको धार्मिक यात्राएं कराएगा। आपके कार्य क्षेत्र में मैंने बता ही दिया, आपके प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी मैंने बता दिया, दोनों ही क्षेत्रों में बता दिया कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बहुत अति लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। अब आते हैं यहाँ पर ये महापुरुष राजयोग, हंस के अतिरिक्त आप पर दूसरे पंच महापुरुष राजयोग और कौन कौन से बन रहे हैं उस पर भी दृष्टि डाल लेते हैं। तो मित्रों, आपको जो दूसरा पंच महापुरुष राजयोग का लाभ मिल रहा है वो मिल रहा है 2 जुलाई से, और वो है भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग। 2 जुलाई को आपके 7वें स्थान पर बुध स्वग्रही हो जाएंगे, और 7वें भाव पर, जो आप जानते हैं व्यापार का भी है, पार्टनरशिप का भी है और बिजनेस का भी है। तो 2 जुलाई को आपका कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहा है। जब बुध पार्टनरशिप के स्थान पर पहुंचेंगे, व्यापार के स्थान पर पहुंचेंगे, पति पत्नी के स्थान पर पहुंचेंगे, साझेदारी के स्थान पर पहुंचेंगे, तो कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, साझेदारी का कॉन्ट्रैक्ट आपका 2 जुलाई को साइन होगा या 2 जुलाई के बाद साइन होगा। और 2 जुलाई के बाद ये लगातार स्थिति बनी रहेगी, बुध की लाभप्रद स्थिति बनी रहेगी, परंतु ये स्थिति केवल 17 तारीख तक ही बनी रहेगी। 17 तारीख को देवगुरु बुध ग्रह जो है परिवर्तित होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग है, इसका लाभ आपको 17 तारीख तक उठाना है। 17 तारीख से पूर्व आप जितने भी ऐसे कॉन्टैक्ट हो जो आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में बढ़ोतरी करने वाले हो, क्योंकि देखिए बिजनेस और व्यापार का ही स्थान है 7वां, साझेदारी का तो है ही है, पार्टनरशिप का भी है। तो ऐसे में आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे वो साझेदारी में करेंगे। तो 17 तारीख तक आप कोशिश कर लीजिए कि जितना भी विस्तार कर सके, जितने भी कामों का कॉन्ट्रैक्ट है, जितने भी बिजनेस में बढ़ोतरी का कार्य है, वो आप 17 तक कर लीजिए। 2 तारीख से 17 के बीच में, क्योंकि इसी स्थान पर, क्योंकि 7वां स्थान सिर्फ पति पत्नी का नहीं है, व्यापार और पार्टनरशिप का भी है। तो पति पत्नी के संबंधों में तो आपको लाभ मिलना ही मिलना है, उसके बारे में मैं क्या बताऊं। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, बुध की वजह से बहुत ही अच्छा लाभकारी रहेगा, बहुत फायदेमंद रहेगा। पति का भी पदोन्नति और प्रमोशन होगा, और पति को भी आपके भाग्य से बहुत अच्छे धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि सूर्य भी 7वें स्थान पर बैठे हैं, तो पति को भी यहां पर 15 तारीख तक, 15 जुलाई तक और 15 जून से 15 जुलाई के बीच में पति को भी कहीं ना कहीं पदोन्नति और प्रमोशन के योग आपके बन जाएंगे। 15 तारीख तक आपको अवसर का बेहतरीन फायदा उठाना है, क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी आपके 7वें स्थान पर बना हुआ है। बुध की स्थिति भी यहां 7वें भाव पे अति उत्तम है। तो 15 तारीख तक आपको इस राजयोग का लाभ उठाना है। किसका? एक तो भद्र नामक का 17 तारीख तक, और 15 तारीख तक सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग रहेगा उसका, इन दोनों का लाभ उठाना है। इसलिए आपको अपने काम में, व्यापार में, बिजनेस में
और पति पत्नी के संबंध में या पति पत्नी के बीच भी कोई ऐसा हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए कि आपको आपका पति कोई काम दे दे कि भाई आप ये बिजनेस संभालिए। अमूमन ऐसा बहुत बार होता है कि जब काम फैल जाता है तो पति अपने पत्नी के नाम से या पत्नी अपने पति के नाम से भी बिजनेस व्यापार में कहीं ना कहीं कोई ब्रांच खोल देती है। भले पति काम करे ना करे ये अलग विषय है, पत्नी उसमें काम करे नाम उसका जरूर हो जाता है, पत्नी के नाम से खुल गया, संभाल भले पति रहा हो, कोई ब्रांच खुल जाती है। तो इस तरह की स्थिति भी 15 तारीख तक बनी रहेगी और बन सकती है। अब आते हैं शुक्र की स्थिति को देख लेते हैं। भाई शुक्र ने तो अभी आपको थोड़ा घूमना टहलना, मौज मस्ती करना, खाना पीना, दारू सारू, अपने मित्रों में पार्टी करना, अब पैसे का खर्चा कराना, ये सब काफ़ी करा रहा है शुक्र भी, क्योंकि वो छठे स्थान पर बैठा हुआ है, 12वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। पर छठे स्थान पर शुक्र सौग्रही है, तो फिर भी कुछ दुर्व्यसन जिसको कहते हैं, कुछ बुराइयां, भाई इसको बुराई कहेंगे, आजकल तो खैर फैशन हो गया कि पार्टी करना, घूमना, ड्रिंक करना फैशन है, पर शुक्र की वजह से आपका पैसा बहुत खर्च हो रहा है। इस बारे में आप थोड़ा सावधान रहिए, मगर ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 13 तारीख तक, 13 जुलाई तक आपको इस मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। इस खर्चे को कम करना चाहिए और थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पर आपको मधुमेह की बीमारी का भी चेकअप करा लेना चाहिए। 13 जुलाई से पूर्व आपका डायबिटीज़ की बीमारी निश्चित रूप से इस समय निकलेगी और बढ़ी हुई निकलेगी, क्योंकि छठे स्थान पर रोग बीमारी का कारण है और शुक्र यहाँ बैठा हुआ है। तो डायबिटीज़ या कोई स्त्री जनित रोग, स्त्री जनित रोग का मतलब आपको समझ रहे होंगे, जो महिलाओं में किसी प्रकार मासिक धर्म से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, या उनको कोई गुप्त रोग हो जाता है, या पुरुषों को कोई गुप्त रोग हो जाता है, इस तरह के रोग भी हो सकते हैं। स्त्रियों से या पुरुषों से संबंध भी इस बीच बन सकते हैं। कब तक? 13 जुलाई से कोई ना कोई किसी से आपके प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। अब 13 तारीख के बाद जब शुक्र लग्न में आपके आ जाएंगे, तब क्या होगा? लग्न मतलब, सॉरी माफ कीजिएगा, केंद्र में आ जाएंगे और सप्तम स्थान पे आ जाएंगे। तब शुक्र जैसे ही आपके केंद्र में आएंगे, बुध की राशि में आएंगे, आपके व्यापार बिजनेस में बहुत तीव्रता शुक्रदेव की कृपा से बन जाएगी। और अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, आपका ब्यूटी पार्लर है, या आपका सौंदर्य प्रसाधन का काम है, या आपका संगीत मीडिया का काम है, फिल्म इंडस्ट्री का काम है, या कोई वेडिंग प्लानिंग का काम है, या अन्य प्रकार के शुक्र से रिलेटेड कोई भी काम है, उसमें आपके लिए छप्पर फाड़ के धन देने की स्थिति कम से कम 40 दिन तक शुक्रदेव यहां पर करेंगे, 13 तारीख के बाद। पर देखिए, हर चीज के पीछे एक पर भी होता है। ये जुलाई माह में तो आपको अच्छे अवसर मिल रहे हैं, परंतु उसके बाद का समय कुछ सावधानी का भी होगा। वो मैं आगे जब वीडियो बनाऊंगा जुलाई के बाद, अगस्त माह का, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या सोच के और क्या देख के कह रहा हूं। बहुत ज़्यादा कठिनाई वाला पीरियड नहीं होगा, फायदा उसमें भी आपको मिलेगा। यहाँ एक और ऐसा योग बना हुआ है, अभी तक तो मैंने बताया आपको हर तरफ से फायदे वाले सारे योग बता दिए, आप प्रसन्नता से बिल्कुल ओत पोत हो गए होंगे, खुश हो गए होंगे कि मेरा काम भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा, कई फैक्ट्रियाँ, कई ऑफिसेस हो जाएंगे। पर पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ है और राहु भी बैठे। अब 5वां स्थान प्रेम और रोमांस का भी है, संतान का भी है, शिक्षा का भी है, और भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंचम स्थान होता है, क्योंकि त्रिकोण भाव है। त्रिकोण भाव में आपका मंगल बैठकर आपको पंच महापुरुष का राजयोग का 3रा राजयोग दे रहा है। आप सोच रहे होंगे मैं एकदम डराने जा रहा हूं, पर मैं डराने नहीं जा रहा हूं, मैं ये बताने जा रहा हूं कि मंगल भी आपको पंच महापुरुष राजयोग का लाभ देके, रुचक नामक महायोग त्रिकोण भाव में स्वग्रही मंगल रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का लाभ आपको देंगे, अर्थात 3 राजयोग का लाभ आपको मिलेगा। अब आता हूं जो मैंने बोला था, पर राहु यहां पर बैठकर अंगारक योग बनाएंगे, इसलिए
संतान के डैमेज होने का, कोई भी गर्भपात हो सकता है यहाँ पर मंगल और राहु की वजह से। संतान पक्ष से थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है किसी भी प्रकार की। प्रेम संबंधों में भी अगर आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है, पति पत्नी का रिश्ता तो नहीं, प्रेम संबंध का अगर कोई चल रहा है, वहां पर भी काफी लड़ाई झगड़ा उससे हो सकता है और सेपरेशन तक हो सकता है। परम मंगल रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाकर लाभ आपको अवश्य देगा, फायदा आपको अवश्य देगा। उसकी वजह से आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ भी हो सकते हैं और भी कई तरीके के लाभ मंगल की कृपा दृष्टि से आपको प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको उपाय भी बता देता हूँ, जैसा कि मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ। आपको हनुमान जी की निरंतर पूजा करनी है तब जब तक मंगल यहाँ पर विराजमान है, और हनुमान जी के मंदिर पर जाइए, मंगलवार और शनिवार को प्रसाद चढ़ाइए, वहाँ से सिंदूर ले आइए और सिंदूर अपने घर में रख लीजिए पूजा स्थान पर, और जब भी घर से निकले तो थोड़ा सा सिंदूर का टीका लगा के घर से निकल जाइए। हनुमान जी के मंदिर पर पताका चढ़ा दीजिए, छोटी छोटी लाल रंग की पताकाएं बना के मंगलवार या शनिवार को समर्पित कर दीजिए हनुमान जी के चरणों में, और हनुमान जी को सिंदूर जरूर चढ़ाइए। सिंदूर ले जाइए और उसको चमेली के तेल में मिला के हनुमान जी को थोड़ा सा चढ़ा दिया करिए। घर को स्वच्छ रखिए, उत्तर पूर्व कोना घर का बिल्कुल साफ होना चाहिए और घर पूरा साफ सुथरा होना चाहिए। खासतौर से घर में कपड़े बिखरे हुए ना हो, आपकी बाथरूम्स बिल्कुल चमचमाती हुई हो, घर का फर्श बिल्कुल चमचमा रही हो, और फर्श से सफाई करवाते समय नमक, आधा चम्मच नमक शनिवार के दिन उस पानी में डलवा के पोछा लगवा दीजिए, या फिर थोड़ा सा गौमूत्र 2 चम्मच डाल के पोछा लगवा दीजिए। राहु का प्रकोप आप पर समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा, दिक्कत देना बंद कर देगा। एक उपाय धनु राशि को और बता देता हूँ, बहुत सस्ते उपाय हैं, छोटे छोटे से। फिटकरी मंगवा लीजिए, और फिटकरी जो ढेले वाली फिटकरी होती है, इसको कटोरी में रखकर अपने बाथरूम में और ऐसे स्थानों पे जहाँ जैसे रसोई का कोई कोना है, बाथरूम का कोई कोना है, वहाँ पर ये फिटकरी किसी कटोरी में रख दीजिए, परंतु हर हफ्ते इस फिटकरी को बदलते रहिएगा। या आपके घर के अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो हटा देगा। अगर ऑफिस में भी आप काम कर रहे हैं और ऑफिस में आपको धन का अच्छा फायदा नहीं मिल रहा है, तो ये आप अपने ऑफिस में भी ऐसा करिएगा। अब आते हैं, मैंने आपको बृहस्पति की स्थिति बता दी, बुध की स्थिति बता दी, सूर्य की स्थिति बता दी, शुक्र की स्थिति बता दी, राहु की भी स्थिति बता दी, और केतु की स्थिति भी बता दे रहा हूं कि केतु चूंकि आपके लाभ स्थान पर है तो केतु तो आपको लाभ देता ही रहेगा, क्योंकि केतु और बृहस्पति एक तरीके का लाभ देते हैं, तो केतु आपको लाभ देता रहेगा सर। अब आखिरी जो ग्रह, सबसे खतरनाक ग्रह जिसको माना जाता है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं, वो है शनिदेव। 12 तारीख तक, जुलाई तक शनि आपके लिए बहुत ही उत्तम फलदायक रहेंगे, पर 12 जुलाई के बाद शनिदेव थोड़ा सा नेगेटिव दे सकते हैं, क्योंकि आप पर शनि की जो 7.5 चल रही थी, अब मकर राशि में पुनः शनि पहुंचकर कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए, कुछ माह के लिए शनिदेव यहाँ पहुंच रहे हैं, और कुछ माह के लिए शनिदेव थोड़ा सा परेशानी ला सकते हैं, बशर्ते आपकी कुंडली में शनि की स्थिति पर आकलन कर लीजिएगा, और आपने अगर शनि का उपाय कर लिया तो वो स्थिति भी नहीं होगी। शनि के उपाय के लिए जो मैंने अभी राहु से संबंधित उपाय बताया था, हनुमान जी की पूजा साधना, वो तो आपको करना ही है। साथ साथ आपको शनि जी के मंदिर में शनिवार के दिन जाकर तेल और काला तिल, काली उड़द शनिदेव को चढ़ा दीजिए और एक दीपक जला दीजिए। ये उपाय भी आपको शनिवार के दिन करना चाहिए।
काले घोड़े की नाल या कोई पुरानी नाव की नीचे की तलहटी की कोई लोहा लेकर उसकी अंगूठी पहन लीजिएगा शनिवार के दिन शनि मंत्र से। और ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का जाप आपको अवश्य करते रहना चाहिए। हनुमान चालीसा को आपको पढ़ना नियमित रूप से अपने जीवन का अंग बना लीजिए, तो शनि कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। एक अंतिम बात बता के मैं ये वीडियो खत्म करूंगा कि शनि देव की जो ये अंतिम ढैया समझ लीजिए, ढैया तो नहीं है, 2.5 साल तो नहीं रहेगी, मगर जो आखिरी में मकर राशि में शनि जा रहे हैं, धनु राशि के जातकों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाते जाते शनि बहुत कुछ दे के जाते हैं, ये निश्चित है। पर फिर भी मैंने उपाय इसलिए बताए क्योंकि अगर आप उपाय करेंगे शनि की कृपा आप पर बरसेगी ही बरसेगी। अच्छा चलिए एक आखिरी उपाय बता दे रहा हूँ। अगर बहुत पूजा पाठ आप नहीं कर पाते हैं, आप कहते हैं मैं मतलब इतना भी नहीं कर पाते कि हनुमान चालीसा पढ़ लूँ या शनि के मंदिर जा पाऊँ, इतना व्यस्त आप हैं, तो एक उपाय आप कर लीजिएगा। आपको घर से निकलने पर या दिन भर में कहीं कोई दरिद्र इंसान दिखाई दे जाए, दरिद्र का मतलब जो बहुत गंदी हालत में जो बच्चे होते हैं, कोई स्त्री होती है, कोई महिलाएं होती हैं, उनकी नाक बह रही है, कपड़े फटे फटे चितरे चितरे पहने हैं, भूख से तड़प रहे हैं, तुरंत आप अपनी गाड़ी रोकिए, उनके पास जाइए, उनको गर्मी का समय है पानी पिला दीजिए, पानी की बोतल खरीद के दे दीजिए, उनको कुछ पैसे भले ना दें मगर उनको कुछ खिला दीजिए, उनको भोजन करा दीजिए आसपास से खरीद के, और प्रेम से कराइए। ये नहीं कि बस ऐसे आपने पैसे दिए और अपना फर्ज निभा के निकल गए। प्यार से उनको पानी पिलाइए, उनको भोजन कराइए, जब तक वो भोजन वोजन करते हुए सामने उनको अच्छे से खिलाइए। कुछ कपड़े अपने अगर भी दिला सकते हो तो कुछ साफ स्वच्छ कपड़े दे दीजिए। अगर ज़्यादा सेवा करने की भावना आपके अंदर हो तो ऐसे व्यक्ति को नहलाना धुलाना, साफ सुथरा करके अच्छे कपड़े पहना के भोजन वोजन कराना, थोड़ा दान दक्षिणा करिए। दरिद्र व्यक्ति की जो जब आप सेवा करेंगे तो शनि देव आप पर हमेशा कृपालु बने रहेंगे। ये सभी जातकों के लिए मैं बता रहा हूँ शनि का उपाय। तो मित्रों इसी के साथ वीडियो चूंकि बहुत लंबी हो रही है, इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। पुनः अनुरोध के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। नमस्कार।